Hi, I'm Dinesh, and in today's video, we are going to discuss Oxford Movement. Primarily, it was a religious movement of high church members of England, क्योंकि इसके मेंबर्स किसी न किसी तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे। इस वजह से इस मूवमेंट को ऑक्सफोर्ड मूवमेंट नाम दिया गया। अब इस मूवमेंट को अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा समझना होगा। क्रिश्चियनिटी, जैसा कि हम जानते हैं, एडी 3033 में जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ और उनके क्रूसिफिकेशन के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उनसे एक नया रिलीजन दुनिया में आया जिसे क्रिश्चियनिटी नाम दिया गया। अब उस टाइम पे रोमन एम्पायर दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत था, तो रोमन किंग्स के अंडर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। मिशनरीज भेजे गए दुनिया के अलग अलग कोनों में कि क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा सके, और धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में बढ़ते गए और इतने बढ़ गए कि आज क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है। अब जब पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था तो धीरे धीरे देखा गया कि लोगों के जो फेथ थे, जो बिलीफ सिस्टम थे और जिस तरह से बातों को आगे बढ़ाया गया तो उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस आते गए। जैसा कि हम कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, इसी कहावत पे आधारित जैसे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया गया तो कहीं पे तो क्रिश्चियनिटी के कुछ बिलीफ्स को माना जाने लगा और कहीं कुछ उनसे अलग बिलीफ्स को फॉलो किया जाने लगा। तो ईस्ट और वेस्ट, ये दो तरह के धड़े बन गए। ईस्ट में क्रिश्चियनिटी के बिलीफ्स जो थे वो वेस्ट से थोड़े से डिफरेंस हो गए उसमें। 10th-11th सेंचुरी आते आते तक रोमन एम्पायर का दबदबा दुनिया से काफ़ी कम हो चुका था, या हम कह सकते हैं कि ख़त्म होने को था, और ब्रिटेन धीरे धीरे राइज कर रहा था। ब्रिटिश एम्पायर की पावर बढ़ रही थी। 15th-16th सेंचुरी में एक जर्मन फिलोसोफर थे, ए फिलोसोफर सेंट मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं है, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, मार्टिन लूथर। इन्होंने क्रिश्चियनिटी के जो बिलीफ सिस्टम थे, चर्च की जो एब्सोल्यूट पावर थी, उसको अपोज करना स्टार्ट किया। क्योंकि एक तो उस टाइम तक बाइबल जो है वो ट्रांसलेट हो चुकी थी और प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, तो अब लोग खुद भी बाइबल पढ़ रहे थे, लोग खुद भी काफ़ी कुछ जानना शुरू कर दिया था उन्होंने अपनी बाइबल और अपनी क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो अवेयरनेस बढ़नी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे, और इसी अवेयरनेस के कारण मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया चर्च की एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट। मार्टिन लूथर के जो सपोर्टर्स थे, और मार्टिन लूथर को, इन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया क्योंकि इन्होंने चर्च की पावर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, तो इन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। और इस प्रोटेस्ट का नतीजा ये हुआ कि चर्च जो थी, क्रिश्चियनिटी, दो धड़ों में बट गई, कैथोलिक्स एंड एंग्लिकन्स। जिन्होंने पुराने ट्रेडिशंस, रिचुअल्स को फॉलो किया चर्च के, उन्हें तो कैथोलिक चर्च कहा जाने लगा, वो कैथोलिक क्रिश्चियन हो गए। और जो प्रोटेस्टेंट से प्रभावित थे और जिन्होंने कुछ चेंजेस को अपनाया, जो समय के साथ कुछ बदलाव कर पाए अपने आप में और अपने बिलीफ्स में, उन्हें एंग्लिकन्स कहा जाने लगा। तो अब दो तरह की चर्च हो गई दुनिया में, कैथोलिक्स एंड एंग्लिकन्स। जिस तरह से जैन धर्म में दो सेक्शन है, श्वेतांबर एंड दिगंबर, इस्लाम में शिया और सुन्नी, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी कैथोलिक्स और एंग्लिकन्स दो सेक्शंस बन गए, और ये सेक्शंस बेस्ड थे बिलीफ सिस्टम पे। अब इसके बाद रोमन एम्पायर की पावर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और ब्रिटिश एम्पायर पावर में आने लगा था। पूरी दुनिया पे ब्रिटिश एम्पायर का राज होना स्टार्ट हो गया। 18th-19th सेंचुरी आते आते तक, विक्टोरियन एज आते तक, ब्रिटिश एम्पायर का राज पूरी दुनिया में था, और ये कहावत थी कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। विक्टोरियन एज तक इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ चुका था, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, लोगों में सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब लोग पहले की तरह अपने धर्म के प्रति इतने ज़्यादा कट्टर नहीं रहे थे, और जैसे जैसे कुछ इन्वेंशंस हुई, साइंटिफिक कुछ इन्वेंशंस हुई, तो लोगों का विश्वास जो था धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो चुका था। इसी बात पे चिंता जाहिर करते हुए 1833 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोइट्री के एक टीचर थे, जॉन कीबल। उन्होंने 1833 में एक सरमन प्रीच किया ऑन नेशनल अपोस्टेसी।
अपोस्टेट होता है एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म का त्याग कर देता है। तो उन्होंने नेशनल अपोस्टेसी पे कि किस तरह से ब्रिटेन के जो लोग हैं धीरे धीरे अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, इस पे एक सरमन प्रीच किया। इसी सरमन से स्टार्ट होता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लोगों को उनके रिलीजन के साथ फिर से कनेक्ट करना, उनका चर्च में फेथ रिस्टोर करना। और इसके लिए ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर्स ने कहा कि हमें जो कैथोलिक चर्च के कुछ रिचुअल्स थे उन्हें रीइंस्टेट करना होगा अपने एंग्लिकन चर्च में। मतलब जिन रिचुअल्स का, जिन फेथ बिलीफ्स का प्रोटेस्टेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, अपोज किया था जिन्हें, अब एंग्लिकन्स ने कहा कि हमें उन पुराने बिलीफ्स को फिर से रीइंस्टेट करना होगा अगर हम चाहते हैं कि लोगों का चर्च में फिर से यकीन बने। इसके लिए ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर्स के द्वारा ट्रैक्ट फॉर द टाइम्स के नाम से 90 थियोलॉजिकल पेपर पब्लिश किए गए, जिन्हें एडिट किया था जॉन हेनरी न्यूमैन ने। जॉन हेनरी न्यूमैन इस मूवमेंट के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। इन्हें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की सोल कहा जाता है। इनके बाद इस मूवमेंट के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर थे एडवर्ड बावरी प्यूजे। तो जॉन कीबल जो थे, उन्होंने जो सरमन दिया उससे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है। जॉन हेनरी न्यूमैन एंड एडवर्ड बावरी प्यूजे, ये इस मूवमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। इनके अलावा कुछ अदर मेंबर्स जो हैं वो हैं रिचर्ड फ्राउडे, आइजैक विलियम्स, चार्ल्स मैरियट एंड रॉबर्ट विल्बरफोर। इन सभी मेंबर्स को ट्रैक्टेरियंस कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो थियोलॉजिकल पेपर पब्लिश किए थे उसका नाम था ट्रैक्ट फॉर द टाइम्स, और इस मूवमेंट की फ़िलोसफी को ट्रैक्टेरियनिज्म कहा जाता है। अब इस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि पहले जो दो तरह की चर्च होती थी, एंग्लिकन्स एंड कैथोलिक्स, एंग्लिकन्स ब्रिटिशर्स की और कैथोलिक्स रोमन कैथोलिक्स की, अब एक नए तरह का सेक्शन बन गया एंग्लो कैथोलिक्स में कि एंग्लिकन चर्च में कैथोलिक चर्च के कुछ पुराने बिलीफ्स को रीइंस्टेट किया गया। हालांकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि 1841 में इस मूवमेंट की सोल कहे जाने वाले जॉन हेनरी न्यूमैन खुद एंग्लिकन बिलीफ्स को छोड़कर कैथोलिक बन गए। तो ये था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। आई होप आपको इससे जुड़ी सभी फैक्ट्स की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।